इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन कि हे महाराज श्री, देश विदेश से प्राप्त हुई ऑनलाइन जिज्ञासाओं का समाधान पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के मुखारविंद से करवाने की कृपा करें। पूज्य मुनि श्री। प्रथम जिज्ञासा में शिल्पी जैन आगरा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जाते समय छिपकली या चूहे के मल से छू जाएं तो क्या मंदिर जा सकते हैं और पूजा स्वाध्याय कर सकते हैं या स्नान करके दोबारा कपड़े बदल दें? अब ये कुछ जानवरों की और पक्षियों का ऐसा है कि ये तो जितने धोती दुपट्टा सूखते हैं उन पर चिड़िया चूहाएं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। अब उनको सामान्य रूप से विकल्प नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सोनम सिंघई जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसे दाह संस्कार 3 दिन बाद किया जाए तो सूतक दाह संस्कार के उपरांत से होगा या मृत्यु के दिन से होगा? सूतक तो जिस दिन से मृत्यु हुई है उसी दिन दाह संस्कार होना चाहिए। वो आपका एक्स्ट्रा बड़ा हुआ माना जाएगा। गिनती दाह संस्कार के बाद से होगी, लेकिन वो जो आपने जितने दिन डेड बॉडी रखे रहे वो आपको अलग से 1-2 दिन जो बढ़ाया है आपने वो बढ़ेगा। दाह संस्कार के बाद 13 दिन गिनना चाहिए। अशोक कुमार जैन, एक बूढ़े वकील साहब, नसीराबाद राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जिस तरह चौमासे में मुनि महाराज जी और त्यागी वृत्तिजन एक स्थान पर रुककर संयम तप और ध्यान आदि की साधना करने लग जाते हैं, उसी तरह चौमासे में हम शराबकों को किस तरह की दिनचर्या आचार संहिता का पालन करना चाहिए? तुम लोगों की चातुर्मास की स्थापना नहीं होगी, तुम लोगों का संकल्प होगा। तुम ये नियम ले सकते हो कि 4 महीने में नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। तुम नियम ले सकते हो कि 2 महीने हम नगर से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये क्षेत्र परिमाण कहलाएगा
स्थापना नहीं, स्थापना में अलग चीज होती है। स्थापना गृहस्थों को नहीं होती, परिमाण होता है। विवेक जैन ओलिया रानीपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने 10 भवोत्तर उपसर्ग किया, तो वे 10 भव कौन कौन से थे? 10 भव उनके थे, पूर्व में सब जगह बने हुए। दोनों भाई मरुभूति और अग्निभूति भाई से उनका शुरू हुआ। उसके बाद वो को मुराज बने, वो शेर बने, एक हाथी बने, सांप बने। ऐसी 10 भवों का उनके वर्णन मिलते हैं। अजगर बना, ये मुराज बने, वो हाथी बने, वो सांप बना। तो ऐसे इनके 10 भव सभी जगह बने हुए हैं। पार्श्वनाथ पुराण से 10 भव पढ़ लेना चाहिए। शोभित जैन रामगंज मंडी, मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कुछ लोगों की सामर्थ्य पूरी मंदिर बोलने की होती है तो वे सहस्त्रकूट में प्रतिमा बोलकर रह जाते हैं, और कुछ लोग सहस्त्रकूट की प्रतिमा की भी सामर्थ्य नहीं रखते तो फिर जैसे तैसे एक प्रतिमा बोलते हैं, और इस बात से दुखी होते हैं कि आज हमारे पास पैसा होता तो आज हम पूरा मंदिर बोल देते। महाराज जी, ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि एक के पास पैसा है मगर भाव नहीं है, और दूसरे के पास भाव है मगर पैसा नहीं है? महाराज जी, इसका परिणाम ही होगा, आगे वो तुम्हारे स्थान पे आ जाएगा, तुम उसके स्थान पे पहुंच जाओगे। है ना, जिसकी समर्थ होकर के और दान आदि नहीं करता है, बचने का प्रयास करता है, छुपने का प्रयास करता है, तो उसके जीवन में ऐसा दिन आ जाता है कि वो दान देने के योग्य ही नहीं बचता। आज तो योग्यता तो छुप गया, आज तो योग्यता तो उसने नहीं दिया। कर्म कहता है कि जब था तूने नहीं दिया तो मैं तुझे ऐसी दशा कर देता हूँ कि तू देना भी चाहेगा तो दे नहीं पाएगा। आज तुम्हारे पास नहीं हो, तुम देना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए भी यही है। कल तुम्हारे पास था, तुमने नहीं दिया, इसलिए कर्म ने तुम्हारी ऐसी दशा कर दी कि आज तुम्हारे पास नहीं है और देना चाहते हो। उसकी भी यही दशा होगी। आज उसके पास है, वो नहीं दे रहा है, कर्म उसको ऐसी दशा कर देगा कि वो देने लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। जम सकई च करियो, जितनी शक्ति है उसको कभी छुपाना नहीं, उसको हमेशा उजागर रखना। जो शक्ति के अनुसार कार्य करता है उसकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है, और जो शक्ति को छुपाता है उसकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। चाहे धन में हो, चाहे तन में हो, चाहे मन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी शक्ति को छुपाओगे, धीरे धीरे आपका डाउनफॉल होता जाएगा। और अपनी शक्ति के अनुसार करोगे तो शक्ति में वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे शक्ति की वृद्धि हो वैसे वैसे आप अपने को बढ़ाते जाओ, तो ऐसा होता है। मैंने कई ऐसे परिवार देखे जिनके बहुत सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने कुछ दान वान कुछ नहीं किया। आज उनके पास थोड़ा सा भी खर्च करने को पैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। जो बेर बीन खात थे वे बेर बीन खात हैं, जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात, और जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा चक्र है। ये सब परिवर्तित आपके परिणामों को और आपके क्रियाओं को। कोई भी चीज़ में कभी मत सोचना कि हम धर्म को धोखा दे रहे हैं, हम कमेटी को धोखा दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे, सबका सब फल तुम्हारे लिए ही मिलने वाला है। तुमने सोचा देखो इतना बड़ा चतुर्मास बैठ गया, इतना कार्य हुआ, अपना तो 1 रुपया खर्च नहीं हुआ 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, ना तो चतुर्मास में हुआ और ना क्षेत्रपाल जी मंदिर में हुआ, अपना तो कुछ खर्च नहीं हुआ।
क्योंकि अपन किसी कमेटी की दृष्टि में आए ही नहीं। महाराज से हम वैसे ही दूर रहते हैं अपना तो बच गया। बहुत बढ़िया, तुम्हारा भ्रम है, तुमने अपने डाउनफॉल को निमंत्रण दे दिया। बल्कि जब दान बुले, ऐसे मौके आए तो चलाकर आगे आना चाहिए। मेरी समर्थ है, मैं ये करूँगा, मेरी शक्ति है। कभी कमेटी और महाराज की दृष्टि से आप चूक जाओ तो सामने आओ कि भैया हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे। पहले दान होता था, दान के अंदर कमेटी पानड़ी लेने जाती थी, किसी का घर छोड़ देवे तो घर वाला पंचों के पैरों में गिरता था, भैया मैंने कौन सा पाप किया जो हमारा दान आप नहीं ले रहे। रोता था, पंचों को मनाता था, हमारा दान नहीं हुआ। हाँ, ऐसे लोग थे, तुम्हारे यहाँ भी लोग थे। अब तो जमाना निकल गया, जिन्हें हम हीरा मोती कहते थे। ऐसा बताते हैं कि उन दोनों का यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी बराबरी पे दान दे, और ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें उनका सहभागिता ना हो, दान ना हो। क्यों सिरचंद जी, सही है ना? हैं? हाँ, राम प्रसाद जी, किसी में दान नहीं हो तो वो रोते थे। मेरे सामने खुद मेरे लिए हीरालाल राम प्रसाद नाम यही थे, यही हीरालाल, उनका नाम अलग था। वो अलग ही परिणाम थे, अलग ही जीव थे, जिनके दान देने पर वो सामने आते थे, छुपते नहीं थे। दान देने का मौका आए तो सबसे आगे आते थे, मेरा दान लिखो पहले। और ऐसा बताते हैं कि ऐसा ललितपुर में कोई कार्य नहीं होता था जिसमें उनकी दान की बोली ना हो। उनका दान आने के बाद ही लोग समझते थे अब कार्य पूरा हो गया, हो जाए। ऐसे शुभ लोग भी थे। अब लोग उनके ना तो कोई देखने में आते हैं, परिवारों में भी वो रूप नहीं रहा जो रूप उनके दादा पिताओं में था। मयंक जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भोग भूमि मनुष्य आहार दान दे सकते हैं या नहीं? नहीं। विवेक जैन, अनुया जैन, समैया, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जैसा महाराज जी आपने बताया था कि सुख में दुख में पवित्र, आप पवित्र सभी स्थानों पर नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, उस मंत्र से शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार से हमारी आदत में है, हम रोजाना भक्तामृत जी पाठ पढ़ते हैं, तो ऐसे हर स्थान पे हम इसको भी पढ़ सकते हैं क्या? जोर से नहीं पढ़ो, ध्यायेत पंच नमस्कारा, पढ़ने को नहीं कहा वहाँ। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो पिवा, ध्यायेत पंच नमस्कारम, पठेत नहीं, ध्यान स्मरण कर सकते हो। भक्तांबर को अंदर ही अंदर गुनगुना सकते हो, अंदर अंदर कोई बाधा नहीं, लेकिन जोर से पाठ करने लग जाओ तो वो ठीक नहीं। अर्पिता जैन, थांदला, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि अंजन चोर का दूसरा नाम क्या था? उसका नाम कोई राजकुमार ललितांग ऐसा कुछ नाम है, क्योंकि वो राजकुमार था और महापुराण के अंदर उसका नाम नाम है, आपका पूछना सही है, ललितांग कोई ऐसा नाम था उसका। अब मैं क्या करूं, साधुओं के नाम तो याद करूं, चोरों के कहाँ तक करूं लेकिन फिर भी उसका नाम तो चोर महापुरुष बन गया, चोर महापुरुष बन गया, आज वो निरंजन बन गया, उसका नाम है, बराबर महापुराण में है ललितांग, ऐसा कुछ नाम स्मृति में आ रहा है, लेकिन वो है उसका नाम, क्योंकि वो राजा का पुत्र था, राजकुमार। किसी संगति में पढ़ करके उसकी चोरी की आदत पड़ गई थी तो वो चोर बना।
संजय मोदी, LIC, बाकल, जिला कटनी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी भी शुभ कार्यक्रम के पहले मंगलाष्टक पढ़ते हैं, पर आज तक हमें मंगलाष्टक के लेखक का पता नहीं कि किसने लिखा है, और फिर हम इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? मंगलाष्टक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रभावमान रूप से चलती आई। मंगलाष्टक में एक अच्छी भावना है जो हमारे कार्य को सिद्धि करने में दायक है। हर व्यक्ति को मंगलाष्टक याद होना चाहिए। कोई चीज़ें हैं जिनका कोई लेखक नहीं, परंपरा से चली आई, जैसे हम लोगों का प्रतिक्रमण है, चला आ रहा है, उसका कोई लेखक नहीं होता, तो ऐसे मंगलाष्टक को मानना चाहिए। स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव, धसान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आपने बताया था महाराज जी, मोक्ष प्राप्त करना सरल है परंतु रिद्धि प्राप्त करना कठिन होता है, तो ये ऐसे कैसे घटेगा? कृपया बताने की कृपा करें। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना तो अपने आप में कोई एक मन वचन काय को एकाग्र करना है, और उसके लिए तो निरंतर चारित्र का अनुष्ठान होना चाहिए। क्योंकि कितने मुनिराज मोक्ष चले जाते हैं, तब किसी को लाखों करोड़ों भावलिंगी मुनिराजों में किसी एक को रिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि में ज्ञानावरणी कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम चाहिए। मोक्ष जाने में उतना क्षयोपशम नहीं चाहिए, अभाव चाहिए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पूर्ण ना भी हो तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन रिद्धियों के लिए तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना है। केवल ज्ञान प्राप्त करना एक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम के लिए, जैसे आप लोग शुद्ध ज्ञान के क्षयोपशम 16 साल पढ़ना पड़ता है, तब आप उसमें मास्टरी कर पाते हैं। इसी प्रकार रिद्धियाँ जो हैं ये विशिष्ट ज्ञानावरणी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होती हैं। ये लिए बहुत परिश्रम साध्य होते हैं। केवल ज्ञान में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, इनका अभाव करना है। अभाव करना सरल है, बढ़ाना कठिन है। वर्षा जैन, रानीपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में जीर्णोद्धार हो रहा है, तो जो काम करने वाले मजदूर हैं वह जूता चप्पल पहनकर अंदर रहते हैं, तो इसका दोष मंदिर वालों को लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भगवान प्रतिष्ठित हैं तो नहीं पहनना चाहिए, और भगवान वहाँ नहीं है तो देखो बिना जूता पहने वो काम नहीं कर पाएंगे। उनको एक दिन ही मजदूरी नहीं करना है, जिंदगी भर करना। उनके पैर गल जाते हैं। अब इतने उसमें जाएंगे कि कील लग गई तो, और टेटेनस हो गया तो उसका तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कल से मजदूरी पे आना बंद हो जाएगा। हाँ, तुम ये रिस्क ले लो कि तुम जूते चप्पल मत पहनो। यदि तुम्हें तो कोई चोट लग जाएगी तो जितने दिन तुम मजदूरी पे नहीं जाओगे उतने दिन की मजदूरी हम तुम्हें देंगे, चाहे आओ या ना आओ। और जीवन भर के लिए चला गया तुम्हारा पैर तो जिंदगी भर हम मजदूरी तुम्हारे लिए देंगे, आप जूते चप्पल मत पहनो। गारंटी तो लो। मैंने मजदूरों को देखा, उन्होंने पैर दिखा दिए, महाराज देखो ये पैर गल गए, अब हम कल से मजदूरी कैसे करें? एक बात। दूसरी बात है, उनको इस प्रकार के आजकल मोजे आने लगे, मोजे आने पड़े प्लास्टिक के, वो आप लाके दीजिए। उनके पैरों की सुरक्षा करो। उनको इतना बड़ा उठाकर उनकी कील लग सकती है, जंग भरी कील है। छत पे जाकर के मटेरियल ले जा रहे हैं, कीलें पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, तो आप उनकी तरफ भी तो देखिए। शुद्धि देखें या उनको देखें। इसलिए तो मजदूरों से काम कराने के बाद मंदिर की पुनः शुद्धि की जाती है, इसलिए की जाती है। और जब कहीं भगवान आदि बैठे हों तो उतने उनको मर्यादित करो, उनके पैरों की रक्षा का कोई ना कोई उपाय करो। ऐसा उपाय करो जिससे उनका भी काम हो जाए, तुम्हारी शुद्धि हो जाए। अंजलि जैन, अहमदाबाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जीवन में लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें एवं नियम टूट जाने के डर को हम कैसे दूर करें?
लक्ष्य निर्धारित तुम्हें खुद सोच करके करना है। पहली बात, तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, दिशा तुम तय करो। फिर उस दिशा का रास्ता कैसे है, इसको गुरुजन या आगम बताता है। आज ही शास्त्र में आया था प्रवचन सार में, आगम के अनुसार साध्य को बांधो और फिर वहाँ जो साधन दिखाए उस साधन को अपनाओ। अभी तो आपका खुद ही निर्णय नहीं है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आपका निर्णय क्या है, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को यदि अपन ध्यान में रख लेते हैं तो फिर जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता है। संयम जैन सागर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि जब भी कोई देव है तो वो सांप के रूप में ही क्यों दिखते हैं पूर्व सा, और सांगानेर की कहानी क्या है जब आप भगवान को गर्भगृह में से ला रहे थे तो वहाँ पर आज सुबह बता दिया था, ऐसे अलग से नहीं बताते। जब कभी मौका पड़ेगा तो बताया। आज सुबह प्रातःकाल एकाएक प्रवचन के बीच में आया तो मैंने सुना दिया था। सुबह का प्रवचन सुन लेना। श्रीमती साधना सुधीर जैन अहमदाबाद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम रोजाना पूजन करते हैं तो क्या उसमें हम रोज भक्तांबर के रिद्धियों के अर्घ चढ़ा सकते हैं या नहीं पूजन के साथ? अर्घ चढ़ाने कोई बाधा नहीं। श्रीमती शोभा जैन कटनी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हम 5वें वर्ष की छात्रा हैं, सर्वार सिद्धि ग्रंथ में ओघ शब्द बार बार आया है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ओघ, हाँ, ओघ यानी गुणस्थान, गुणस्थान, ओघ यानी सामान। तो गुणस्थानों की अपेक्षा जहाँ कथन किया जाता है वहाँ ओघ कहते। ओघ आदेश, आदेश यानी मार्गणा, ओघ यानी गुणस्थान। गजरा बंदना जैन भिलाई रिसाली, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, यदि कोई हमारे साथ कुछ भी अच्छा करता है तो उसका एहसान जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन दूसरी ओर जब हमारे साथ कोई गलत करता है तब उसको हम यह मानकर तुरंत भूल जाना चाहिए, यह तो हमारे कर्मों से हुआ है। यह दोहरी नीति कृपया हमें समझ में नहीं आ रही है। ये दोहरी नीति नहीं है, ये तुम्हारे बचाव की नीति है। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया और तुम भूल गए तो तुम्हारा पुण्य का बंध होगा, तुम्हारी कसाय वहीं खत्म हो गई, तुम्हारा आर्त ध्यान वहीं खत्म हो गया। और तुमने किसी के साथ अच्छा किया है उसको भूल जाओ, क्योंकि जितने जल्दी भूलोगे उतना ही तुम्हें पुण्य का बंध होगा। ये तुम्हारी सुरक्षा का कवच है, दुराव नहीं। दूसरा व्यक्ति के लिए हम जितना सहयोग करेंगे हमारा पुण्य बंधेगा, और दूसरे का जितना हम कम सहयोग लेंगे उतना हमारी शक्ति बढ़ेगी। स्वशक्ति जागरण में यही तो कह रहा हूँ। दूसरे का सहयोग दोगे, जितना दूसरे को सहयोग करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और जितना दूसरे का सहयोग नहीं लोगे, दूसरे का सहारा नहीं लोगे, उतना अपनी शक्तियाँ जागेंगी, अपनी खुद की शक्तियों का जागरण होता है। तो ज्ञानी पुरुष को यही सोचना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े। आप लोग कहते ना महाराज हम तो चलते फिरते ऊपर चले जाएं, मुझे किसी से सेवा नहीं करानी पड़े, नहीं कराना पड़े, लाठी लेकर न चलना पड़े। क्यों भाई, क्या बात है? अरे महाराज दूसरे के सहारे जीना, दूसरा का सहारा लेके मरना अच्छी बात नहीं। हमें तो किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, चलते फिरते मर जाए तो ये अच्छी बात है। और दूसरे को सहारा देना पड़े तो बिस्तर से उठ करके भी दूसरे को सहारा दो। जितना अपन दूसरे को सहारा देंगे अपनी पुण्य शक्तियाँ बढ़ती हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के समक्ष बैठे सभी दर्शकों की ओर से और साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से
मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती प्रीति कड़ंकी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जैन, बाबा बेल्ट वाले। आज सर्वोदय कलश में जिन्होंने राशि जमा करा करके सर्वोदय कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान सुनील जैन, ममता जैन, इंजीनियर सुधीर जी, ऋचा जी, मृदुल जी, विधि, जैनम, कृतिका, समस्त प्रेम मंगोड़ी वाले परिवार, श्रीमान अभय जी, अमित जी जैन, कवराटा वाले ललितपुर, श्रीमती नमिता जैन, स्वर्गीय श्री राकेश जैन, श्रुतांश जैन, निशिता जैन, समस्त परिवार, श्रीमती कमला जैन, श्रीमती क्या लिखा, श्रीमती ममता जी, श्रीमान प्रकाश चंद जी, समस्त सागर मध्य प्रदेश। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रीति कड़ंकी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अनिल जैन, बाबा बेल्ट वाले। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हम आपके प्रवचन सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं या साक्षात सुनते हैं, तो गुरुदेव दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन रात में सोते समय एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है कि हम आपके प्रवचनों का पूरी रूप से अनुसरण नहीं कर पाते हैं, सिर्फ कुछ ही % ग्रहण कर पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमें सब कुछ समझ में आने लगे? नमोस्तु गुरुदेव। जितना आ जाए उतना समझ लो। पूरा तो जिस दिन समझ जाओगे उसी दिन आरी का बन जाओगे। अभी जितना समझ में आ जाए उतना ही समझ लो। आ तो रहा है, कुछ तो आ रहा है, आता तो है। श्रीमान अनिल जी जैन, बाबा बेल्ट वाले। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती शशि जैन, डोंगरा। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगा सुंदर जी महामुनि आज के एवं मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनि आज के पावन चरणों में समस्त जैन मिलन डोड़ा घाट एवं समस्त जैन मिलन का बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि आज जिस तरह भारत में इतने व्याभिचार लोग बढ़ते जा रहे हैं, नॉनवेज वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, पापाचार लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो इन लोगों से लगातार बढ़ती जनसंख्या से आने वाले समय में धार्मिक और अच्छे सच्चे लोग कैसे बच के रह पाएंगे गुरुदेव? देखो, कभी कभी क्या होता है, काल का परिणमन ऐसा होता है, सृष्टि अपने आप में ऐसे परिवर्तन, ऐसी स्थितियां बनाती चली जाती है, उसी प्रकार के जीवों का यहाँ जन्म होता है। और ये स्थितियां तो चौथे काल में भी थीं। हर व्यक्ति को अपना काल बुरा लगता है। अंजन चोर जैसे चोर कहाँ थे, कौन से काल में? विद्युत चोर 500 चोरों का गैंग, आज 500 चोरों की गैंग कहाँ है? विद्युत चोर 500 चोरों का सरदार था। तो ऐसी बात नहीं है। कर्मभूमि में चौथे काल में भी और पंचम काल में तो फिर भी इतने पापी नहीं है, छठी पृथ्वी तक जाएंगे। चौथे काल में तो इतना पापाचार था कि लोग सप्तम नरक तक भी जाते थे। कंस जैसे राजा पंचम काल में नहीं हुए। 500 मुनियों को घानी में पेला गया, कौन सा काल था? आज तो किसी मुनि को ऐसा नहीं। 700 मुनियों को रक्षाबंधन की कथा में अग्नि के बीच में कर लिया, आज कौन सा राजा ऐसा है? तो जब उठा के देखते हैं तो ये तो सब हर काल में रहा है। बस इतना है कि आज धर्म की चरम सीमा नहीं है। चौथे काल में धर्म की, पाप की भी चरम सीमा थी तो धर्म की भी चरम सीमा थी। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं, ऐसा जाए। नमस्ते। श्रीमती शशि जैन, डोंगरा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान यशवंत कुमार जी सिंघई, सेंट्रल GST अधिकारी। महाराज श्री, एक जिज्ञासा ऑनलाइन यहाँ पर आई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भगवान श्रेयांसनाथ अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई है और इस अध्ययन केंद्र के लिए किसी संस्था के द्वारा 1 करोड़ रुपए जैन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। तो जिज्ञासा ये है कि इस राशि का किस तरह से उपयोग किया जाए कि जिससे जैन धर्म जन जन तक पहुंच सके। अब इसका उपयोग करने का तरीका तो वहाँ यूनिवर्सिटी में जो श्रेयांसनाथ जैन विद्यापीठ की स्थापना हुई है, उसको विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को उस पीठ के अंदर एडमिशन लेने के लिए
पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जितने ज़्यादा उसके अध्ययन करने वाले लोग हों, छात्रवृत्ति है, शोध कार्य है जैन धर्म के ऊपर, और इस प्रकार के कार्य शैक्षणिक रूप में जब ज्ञान के रूप में आया है, क्योंकि श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म स्थली है जी बनारस। सुपार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ और पारसनाथ, ये 3 भगवानों की स्थितियां हैं। तो अब वहाँ योग जो यथा योग जो आवश्यकता हो उसमें खर्च करना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती शशि जैन डोंगरा। इसके बाद तैयार रहेंगे यशवंत कुमार जी सिंघई। मेरे आराध्य गुरु श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु। मेरे आराध्य गुरु श्री बुद्धि सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आत्मा का स्वभाव क्या है और इस जीव के संसारिक दुखों का मूल अर्थात जड़ क्या है। आत्मा का स्वभाव, दोपहर में यदि तुम बैठे होते तो आत्मा के स्वभाव 11 स्वभाव तो सामान्य हैं और 10 स्वभाव विशेष हैं। कुल मिलाकर के आत्मा 21 स्वभाव वाली है। ऐसा आलाप पद्धति के अंदर, आलाप पद्धति इतना महत्वपूर्ण विषय है, जीवन में हर स्वाध्याय करने वाले को सबसे पहले आलाप पद्धति पढ़ना चाहिए। आलाप पद्धति पढ़ने वाला कभी एकांतमति नहीं हो सकता। आलाप पद्धति पढ़ने के बाद कभी कोई उसको भ्रमित नहीं कर सकता। आलाप पद्धति वान करने वाला कभी भी कुछ भी हो उसकी बुद्धि को कोई भ्रम नहीं फैला सकता। इतना बढ़िया विषय आलाप पद्धति में कि बहुत अच्छा। तो उसमें 21 स्वभावों की चर्चा की। तो आत्मा का जो स्वभाव है सामान्य रूप से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, जाननहारा स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव। संक्षेप में माना जाए तो धार्मिक दृष्टि से जो प्राप्तव्य स्वभाव है, 2 चीज़ें स्वभाव में लेना, एक अस्थि स्वभाव और एक प्राप्तव्य स्वभाव। अस्थि स्वभाव 21 है और प्राप्तव्य स्वभाव 1 है, ज्ञायक स्वभाव। जो हमें प्राप्त करना है, जिसमें हमें पुरुषार्थ करना है, वो है ज्ञायक स्वभाव। माँ देखो, जानो, देखो बस। और अस्थि स्वभाव आत्मा के कितने स्वभाव हैं? नित्य भी आत्मा का स्वभाव है, अनित्य भी आत्मा का स्वभाव है। पर्ण में बहुत सारे उपचर, शुद्ध अशुद्ध विभाव, बहुत सारे स्वभाव। ये अस्थि स्वभाव है। 21 स्वभाव जो है अस्थि स्वभाव है। ये हमेशा त्रिकाल आत्मा में विद्यमान रहते हैं, द्रव्यों में विद्यमान रहते हैं। और ज्ञायक स्वभाव जो है ये हमें प्राप्त करना है, पुरुषार्थ से प्राप्त करना है, ये हमारे लिए आवरण हटाना है। चेतन स्वभाव तो त्रिकालिक है, लेकिन चेतन स्वभाव में वो ज्ञान चेतना वाला स्वभाव जो ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान में चेतन स्वभाव तो अनादिकाल से है, लेकिन ज्ञान ज्ञायक स्वभावी बने इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। इसलिए प्राप्तव्य स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है और अस्थि स्वभाव 21 होते हैं। श्रीमान यशवंत कुमार जी सिंघई, सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती कल्पना जैन चढ़रऊ। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, मेरी छोटी सी जिज्ञासा मानवता के पतन से संबंधित है। मुनिश्री मिलावट, बनावट, दिखावट, सजावट, इन सभी से आई है जीवन में गिरावट। तो जिज्ञासा यह है महाराज जी कि हम सब ग्रस्त ऐसा क्या उपाय करें कि इस गिरावट को मुस्कुराहट में बदल सकें। मिलावट, दिखावट, इन सारी चीजों से हमारे संस्कारों में गिरावट आई है। मिलावट, बनावट, दिखावट, सजावट, इन सभी से आई है जीवन में गिरावट। तो हम सब ग्रस्त ऐसा क्या उपाय करें कि इस गिरावट को मुनिश्री मुस्कुराहट में बदल सकें। दिखावट, सजावट, मिलावट, इन तीनों से हमारे जीवन में गिरावट नहीं आई, हमारे जीवन में तो और उचावट आई है। देखो, दिखावट दिगंबर रूप से बैठा है, सजावट
रत्नत्रय से सजाइए। जय हो। मिलावट का अर्थ है सारी चीजों को मिला करके चलो, सत्येश मैत्री, सबसे मिलकर के चलो, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। अब रही बात जो दूसरे को गिरा करके जो दिखावट करता है, दूसरे को छुपा करके अपने को प्राप्त करता है, वो गलत है। दूसरे को गंदा करके स्वयं सजावट करता है, वो गलत है। पर निरपेक्ष यदि ये है तो कोई बाधा नहीं, पर के विपरीत होकर चलता है तो उससे गिरावट आती है। और गिरावट आने का यही तरीका है उसमें कि अपने सजावट में ये देखे कि मेरी सजावट से कहीं दूसरे का नाश तो नहीं होगा। जैसे आज प्रसाधन के साधन हैं, आज हिंसक प्रसाद सजावट, अपने आप को ब्यूटी पार्लर में अपने आप को ब्यूटी दिखाने के लिए ना जाने कितनों की जिंदगी हम बर्बाद करते हैं। तो हमारी सजावट से दूसरे की जिंदगी बर्बाद होती है, ऐसी सजावट न करें। मिलावट से यदि दूसरों के मिलने से हमारे लिए और सामने वाले को नुकसान होता है तो ऐसे मिलकर ना चले, मिलावट ना करें। और इस प्रकार की परिणति को अपने आप में दिखावट के लिए, यदि हमारे दिखावट करने से हमें पर की और स्वयं की हानि हो जाएगी तो ऐसा दिखावा ना करें, क्योंकि ऐसा दिखावा करने से कई बार आप लोग महिलाएं सोना चांदी का दिखावट करती हैं तो शाम को मेले में से रोते लौटती हैं, हमारी तो चैन खींच ली। क्यों पहनी थी? दिखावट के लिए, सजावट के लिए। तो ऐसी चीज का दिखावट मत करो कि शाम को रोना पड़े। तो एक श्रीमती कल्पना जैन चढ़ऊ, इसके बाद तैयार रहेंगे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रबंधक भाई श्रीमान जितेंद्र जी राजू। मुनिवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी शंका है कि पारसनाथ के ऊपर वो सर्प होता है, वो मुझे सोते में जागते में दिखता है, क्यों दिखता है महाराज जी? मेरी शंका है। सर्प दिखता है इनको, सोते जागते हमेशा सर्प दिखता है। नहीं है महाराज जी, लेकिन अपने आप में लगता है, आभास होता है। भगवान के ऊपर सर्प जो पार्श्वनाथ भगवान का सर्प है वो इनको सर्प आभास होता है, जैसे इनके सामने हो। हाँ मेरे पास हो। आप अपनी दृष्टि ठीक करिए। ये देवता ने अपना रूप सर्प का बनाया था, पारसनाथ के ऊपर सर्प नहीं है। ये देवता की विक्रिया है, सांप नहीं है। अपनी दृष्टि को निर्मल कीजिए, भगवान पर दृष्टि रखिए, फन की तरफ दृष्टि मत कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इनको चल ठीक है। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान जितेंद्र जी भाई साहब राजू। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या जैन सुखनिधि। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आज आपके चरण, पावन चरण धन्यवस्ती में पड़े और हम सब लोग धन्य हो गए। गुरुवर, चूंकि हम सब लोग वहां पर बड़े बाबा मूलनायक आदिनाथ भगवान की चरण सन्निधि में वास करते हैं, वही हम सबके पालक हैं, वही हम सबके माता पिता बंधु सखा है। गुरुवर, जो कुछ उनसे भावना रखते हैं, मैं भावना पूरी हो जाती है। एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुवर, आप महान ज्ञानी हैं, जहां जाते हैं वहां श्री जी से कुछ कहते होंगे और श्री जी ने भी निश्चित रूप से आपसे कुछ ना कुछ कहा होगा। तो गुरुवर, आज बड़े बाबा ने आपसे क्या कहा गुरुवर? यही हम सबकी जिज्ञासा है गुरुवर। बड़े बाबा आदिनाथ देखो क्या है, एक कहानी थी, खरबूजे को देखकर खरबूजा। एक दिन वो था जब ललितपुर में क्षेत्रपाल का जब विकास की बात हुई, सब भागते थे। आज क्षेत्रपाल का जो सौंदर्य निखर के आया है, हर कॉलोनी वाले के मुंह में पानी आ रहा है, मेरा मंदिर भी बनवाओ महाराज जैसा। हाँ, अब देखो क्षेत्रपाल को देखकर सबको मना रहा, अब सब करे
महाराज जी 10 साल पहले आपकी बात मान ली होती तो आज सारे मंदिर क्षेत्रपाल जैसे हो गए। अब सब पीछे पड़ रहे। खरबूजों के देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। अब यहाँ का व्यवहार लोगों ने देखा और देख करके अब सब मंदिर, बड़ा मंदिर वाला कह रहे वही बड़े मंदिर वाले हैं, वही चमगादड़ हैं। अब वे पीछे पड़ रहे हैं हर मंदिर। अभी नए बस्ती वाले ये कह रहे, ये भी कह रहे महाराज जी हमारे आदिनाथ मंदिर को बढ़वा दो, बड़ा कर दो। नए मंदिर वाले भी आ रहे, बाहुबली भी आ रहे, अभी पीछे पारसनाथ कालो। अब रही बात भगवान से पूछने की बात, कहने की बात, कभी कभी भगवान ही कह देते देख जो मेरे तुम्हारी बात हुई है किसी को बताना मत। तो अब ऐसी बातें हैं कि कुछ ऐसी जब वो कह देंगे बता दो तो बता दूंगा, अभी तो बताने लायक नहीं है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। श्रीमती संध्या जैन शुभनिधि, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई श्री संकल्प जैन। मुनिवर द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, अभव्य जीव नवग्रह तक जाता है तो देव तो अवधि ज्ञानी होते हैं, तो क्या वह अवधि ज्ञान से नहीं जान पाता कि वो अभव्य है? नहीं जान सकते, क्योंकि अभव्य का जो पारणामिक भाव है तो वो अवधि ज्ञान का विषय नहीं है, मना पर्याय ज्ञान का विषय नहीं है, केवल ज्ञान के अलावा कोई नहीं जान सकता। नमोस्तु गुरु। भाई श्री संकल्प जैन जो अमेरिका से हमारे बीच में आए हैं, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती किरण जैन चौधरी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। सभी बड़कुल परिवार ईसागढ़ से, टाम्पा फ्लोरिडा यूएसए जैन संघ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे लड़के का शंका है, हम लोग महाराज जी के सानिध्य में तो नहीं रह पाते, अभी 4 साल में ही अभी आचार्य श्री के दर्शन करके आए हैं, तो इसकी शंका है कि सभी महाराज जियों के नाम के आगे सागर क्यों लगा रहता है? नमोस्तु। सागर शब्द कुछ ऐसे हैं जो रूढ़ होते हैं, कुछ उनके नाम की जो गहन अर्थ होता है उसको, जैसे आप लोग कुमार लगाते हैं, चंद्र लगाते हैं। आजकल फैशन खत्म हो गई, आजकल ये फैशन आजकल क्या कट सिस्टम फैशन है, कट सिस्टम, कुमार चंद्र आदि नहीं लगाते। हम लोग अभी वही पुरानी फैशन पे चल रहे हैं, तो हम लोग पूरा नाम रखते हैं। तो सागर है, नंदी है, ये उनके नाम के गांभीर को बताते हैं, उनकी गहनता को बताते हैं। ये नाम कोई ऐरा खैरा व्यक्ति का नहीं है, जिनके गुण, जिनकी शक्तियाँ सागर के समान असीम और गहरी हैं, उनका ये नाम है। तो वो नाम के साथ में पीछे जुड़ा हुआ शब्द, क्योंकि वो नाम किसी सामान्य व्यक्ति का भी तो हो सकता है, लेकिन सागर लगा देने से पता चलता है कि ये नाम किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, महान अपार शक्ति संपन्न व्यक्ति का नाम है। इसलिए ये सागर, नंदी, स्वामी, नाथ, ये शब्द लगाए जाते हैं। नमस्ते। श्रीमती किरण जैन चौधरी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद भैया जी, नई बस्ती। हम सबके परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक थोड़ा और पास करें। महाराज श्री, हम 12 वर्षीय सेकंड ईयर की छात्रा हैं। हमने छेडाला जी में पढ़ा था कि गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। गुणव्रत 3 होते हैं, गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। अब हम श्रावकाचार्य जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने पढ़ा है कि गुणव्रत, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो परिमाण व्रत है। तो ये शिक्षा व्रत में था जो भोगो परिमाण व्रत, वो इसमें कैसे है? हाँ, इस संबंध में कुछ आचार्यों के अनुसार गुणव्रत में और कुछ ने शिक्षा व्रत में ले लिया गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सब एक साथ ही हैं। किसी आचार्यों ने 3 गुणव्रतों में भोग को भी ले लिया है, किसी ने शिक्षा व्रत में लिया, इसलिए। लेकिन परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि ये 7 गुण एक साथ एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। प्रसंग वहाँ उठता
जहाँ कोई 3 गुण धारण कर ले, गुण व्रत ले ले और शिक्षा व्रत ना लेवे। कोई जीव शिक्षा व्रत ले रहा है, कोई जीव गुण व्रत ले रहा है, तो फिर वहाँ समस्या हो जाती कि मैं इनके अनुसार गुण व्रत लूँ या इनके अनुसार शिक्षा व्रत लूँ। लेकिन चूंकि ये सातों व्रत एक साथ एक जीव में पाए जाते हैं, तो चाहे वो गुण व्रत के रूप में पाले चाहे शिक्षा व्रत के रूप में पाले, उसको पालना तो है ही। इसलिए ये मतभेद है, इससे कोई लेने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको 12 की संख्या पूरी करना है। श्रीमान अरविंद भैया जी नई बस्ती, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रीति जैन करौली राजस्थान। महानुभाव, कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो जिज्ञासा तो करना चाहते हैं, लेकिन जिज्ञासा कैसे की जाए, या तो उनको बोलना नहीं आता माइक पर, और या फिर जो देश विदेश में बैठे हैं उनको ये जिज्ञासा मुनिराज तक भेजना नहीं आता कि हम कैसे पूज्य सागर महाराज श्री के पास तक अपनी जिज्ञासा भेजें। तो उसके लिए आप सभी अपने मोबाइल पर सुधा कलश ऐप डाउनलोड करें। जो यहाँ पर बैठे हैं और अपना पूछ नहीं पाते हैं, तो वो भी सुधा कलश ऐप डाउनलोड करें। सुधा कलश ऐप में नीचे ऑप्शन आएंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा जिज्ञासा का। उस जिज्ञासा के ऑप्शन पर आप जब टच करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपको अपना नाम भरना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और अपना स्थान लिखना है। केवल 3 डिटेल देनी है। इसके बाद चौथी डिटेल में आप अपना प्रश्न टाइप कर दीजिए और प्रश्न टाइप करके सेव कर दीजिए। जैसे ही आप वो प्रश्न को सेव करेंगे, वह प्रश्न हमारे पास तक यहां तक आ जाएगा और 2-4 दिन में पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर महाराज श्री के माध्यम से आपको आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। तो जो लोग पूछना चाहते हैं और नहीं प्रोसेस उनको पता है, वो सुधा कलश ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। जिज्ञासा करें अरविंद भैया जी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग मंदिर में केवल 10 रुपये दिन दान देते हैं और सामग्री 100 रुपये की चढ़ा देते हैं और भी सामग्री यूज करते हैं, तो उसमें दोष लगता है? नमोस्तु। उनको ऐसा दोष लगेगा कि स्वयं को खाने के लिए तो कम लगेगा, जब सारी दुनिया के लोग कुछ दे देंगे तो पेट भर जाएगा। क्योंकि सामग्री चढ़ाने का अर्थ है कम चढ़ाओ, अपनी चढ़ाओ। मंदिर की सामग्री किसी की चढ़ाने से क्या फायदा है? यदि आपके पास कम सामग्री है थोड़ी थोड़ी चढ़ा दो, और आपके पास ज़्यादा सामग्री है तो बहुत चढ़ा दो। हाँ, कोई तुम्हें दिया हो कि नहीं हमारी तरफ से आप खूब चढ़ाओ तो फिर खूब चढ़ा दो। देखना चाहिए कि इसका जो द्रव्य चढ़ा रहे हैं इसका नुकसान मंदिर को होगा, इसका नुकसान किसी व्यक्ति को होगा। जिसका हम चढ़ा रहे हैं क्या हमारे चढ़ाने से उसको खुशी होगी? सबसे बड़ी चीज़ है। तुम खूब चढ़ाओ, जिसकी वो द्रव्य है उसको पता चलेगा कि मेरी द्रव्य इन्होंने खूब चढ़ाई है, तो वो खुश होगा कि दुखी होगा? यदि वो खुश होगा, ओह बहुत बढ़िया रहा, मैं चढ़ाने नहीं पहुंच पाया, आपने सब चढ़ा दी, बहुत अच्छा, जय जयनंद भैया, धन्यवाद, आपका आभार मानता हूं कि मेरी द्रव्य आपने चढ़ा दी बस। और जिसकी द्रव्य चढ़ाई है उसको क्लेश हो गया, तुमने मेरी द्रव्य चढ़ा दी। कमेटी को क्लेश हो गया, तुमने इतनी द्रव्य चढ़ा दी। बस द्रव्य चढ़ाने वाले को संक्षेप में रूप दिया। चढ़ाने के बाद जिसकी वो द्रव्य है उसको खुशी हुई या दुख हुआ? खुशी हुई तो कोई बात नहीं, दुख हुआ तो आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। हेलो, देखो भाई, हमने अनुमान से बताया था, पहले प्रश्न पूछा गया था अंजन चोर का नाम क्या, तो याद तो मुझे था लेकिन अब कम याद था, तो वो जो पहले मुझे मुँह से निकला था वही नाम निकला, ललितांग नाम का राजकुमार था। और अनुमानित तो हमने यही बताया था शायद, ललितांग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम तो ये समझते हैं कि हमें ना इनके युग में जन्म हुआ है, हमारा आचार्य श्री के युग में जन्म हुआ है, बहुत भाग्यशाली हैं हम। पर फिर भी ऐसी कौन सी
वो होती है जिसकी वजह से हमारी संतान हमारी नहीं होती है। क्या आचार्य श्री के युग में जन्म हुआ, सौभाग्यशाली हैं, लेकिन हमारे ऐसा कौन सा कर्म अशुभ कर्म होता है कि जिसकी वजह से हमारे संतान हमारी नहीं हो पाती है? अशुभ कर्म तो है, जो काम नहीं हो पा रहा है कोई ना कोई। मैंने पहले ही कहा कि जो तुम्हारे पास अशुभ कर्म है उसका कार्य तुमने कभी ना कभी दूसरों के साथ किया है, तभी वह तुम्हारे साथ हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। अब पर्टिकुलर नाम तो शास्त्रों में लिखा नहीं है, इसलिए नमोश तुम्हारे, नमोश तुम्हारे। श्रीमान अरिहंत जी सुरमई अचरौनी। इसके बाद तैयार रहेंगे पूज्य मुनि श्री के गृहस्थ जीवन की बहन श्रीमती निरंजना जैन, लक्ष्मीपुरा, ललितपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरे सामने कुछ महीनों से यक्ष प्रश्न है कि छोटे छोटे गांवों से महाराज जी बड़े बड़े शहरों की ओर जैन समाज आज जा रही है, पलायित हो रही है। तो महाराज जी, अगर जैसे जो सामर्थ्यवान है वो तो अपने इस उद्देश्य को शीघ्र पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन जो सामर्थ्यवान नहीं होते हैं तो क्या उनको वहीं पर रुककर अपनी जीवन को आगे बढ़ाना, सुचारू रूप से चलाना चाहिए, या उन्हें भी अपना घर छोड़ के वहां पर जाना चाहिए? महाराज आज का क्या है, वैज्ञानिक विचारधारा है। विज्ञान विचारधारा क्या है? आकर्षण। कोई भी चीज आती है तो नया आकर्षण होता है। अब उससे नुकसान कितना है इस पर विचार नहीं कर पाते। अमेरिका ने ये किया था ऐसा प्रचार कि सब लोग गांव खत्म कर दिए थे। अमेरिका ने सब गांव खत्म कर दिए, सब शहरों में आओ, सुविधाएं दी सबकी। आज जब कोरोना के समय उसे पता चला तो आज वो गांव को बसा रहे हैं। मगर शहर छोटे करो, शहरों को छोटे करो, गांव में बसो, हम तुम्हें सब सुविधाएं देंगे, चिंता मत करना। कुछ समय बाद ये सब बड़े आदमी जो हैं धंधा शहर में करेंगे, रात में सोने गांव में जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं मिलेगी, शुद्ध वातावरण वहीं मिलेगा। हमने तो गांव में कहना शुरू कर दिया कि गांव से भागने वालों अपने गांव के मकान को बेचो मत, उसको बढ़िया सुधार करके जीवित करो, अगली पीढ़ी के काम आएगा। बेचो मत, सुरक्षित करो, उसको बना करके लेप पोत करके रखो, तो युग बदलेगा। क्योंकि शहरों का वातावरण जितना गंदा होता जा रहा है वो धीरे धीरे शांति चाहेंगे। तो वाहन तो इतने होंगे कि जाना आना कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर भी आप लोग जितने ज़्यादा गांव में रहते हैं, अपनी आजीविका यदि वहाँ चलती है तो ग्राम में रहना चाहिए। अब शहरों की तरफ जो भागते हैं उनका मूल कारण है एजुकेशन, मेडिसिन। ये दो कारण ज़्यादा मजबूर करते हैं, बच्चों की पढ़ाई और बीमारी की दवाई, कि इन कारण से लोग ज़्यादातर शहरों की तरफ भागते हैं। श्रीमती निरंजना जैन, लक्ष्मीपुरा, ललितपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शिखर चंद जी, उमरिया। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मारगणा और जीव समाज में क्या अंतर है? दोनों में मारगणा और जीव समाज में क्या अंतर है? मारगणा और जीव समाज में क्या अंतर? मारगणा और जीव समाज है। जीव समाज का संबंध होता है गुणस्थान विशेष रूप से, और मारगणा है जहाँ जीव पाया जाता है। जीव समाज यानी जीवों का समूह, संक्षेप में जीव और संक्षेप, यानी हमें थोड़े से में पता चल जाए कि जीव यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव रहते हैं। अब एक मिथ्यात्व गुणस्थान को खोजने पर चारों गतियाँ 84 लाख के जीव आ गए। समाज है ना संक्षेप में। अब मारगणा में जो है इसका विस्तार होता है डिटेल में, इंद्री मारगणा, काय मारगणा, लेशिया मारगणा आदि आदि, ये सारे के सारे मार, संयम मारगणा। तो जो आदि मारगणा का अर्थ होता है विस्तार, और जीव समाज का अर्थ है संक्षेप, और विशेष रूप से जिसमें गुणस्थान आते। श्रीमान शिखर चंद जी, उमरिया। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मंजू लता जी, छावड़ा। भक्ति कलश में जो नाम प्राप्त हुए हैं, श्रीमान राकेश कुमार जी, श्रीमती रेखा जी, सनिल जी, रूबी गारमेंट समस्त परिवार, श्रीमान केवल चंद जी, राजेश कुमार जी, निर्मल जी, पुष्पा जी, देवी इंजीनियर, मधुर, बबीता जैन समस्त परिवार, श्रीमान राजकुमार जैन, राजीव जैन, राहुल जैन समस्त मोदी परिवार, प्रबंधक एलाइट मंदिर,
श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, आशीष जी, मनीष जी, विवेक जी, बछरावनी परिवार, प्रबंधक लाइट मंदिर, श्रीमती तिलकवती जी, प्रवीण कुमार जी, मीना जी, जोली जैन, माही जैन, ललितपुर समस्त परिवार, श्रीमान अखिलेश कुमार जी, सीलचंद जी शास्त्री, भौरदा वाले, चौकाबाग ललितपुर, श्रीमती सुमत रानी जी, महेंद्र कुमार जी, रविंद्र जी, सुनील जी, सुधीर जी, बिल्ला वाले परिवार, श्रीमान प्रकाश चंद जी, महेश कुमार जी, रोहित जी, शुभम जी परिवार, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी, मीना जैन, पारस जैन समस्त चढ़ऊ परिवार। जिज्ञासा करें। और भी नाम प्राप्त हुए। श्रीमान प्रेम जी मोदी, सरायपुरा ललितपुर, श्रीमान कोमल चंद जी, अरविंद कुमार जी, मणि, शुभम, सीए, दिव्या, करमई परिवार, श्रीमान सुनील कुमार जी, संजय जी, नयन, अमन, नमकीन वाले समस्त परिवार, श्रीमती ममता जैन, श्री विजय कुमार जैन एडवोकेट, मधुर, रूपक, श्रीमती चंदाबाई जी, समस्त सिरसौद परिवार, श्रीमान संजीव कुमार जी, अंकित जी, नजा, श्रीमती अंजू जी, कुमारी अदिति जैन समस्त परिवार, श्रीमान कमलेश जी, विमलेश जी, बुखारिया, श्रीमती सरोज जी, स्नेह जी, आयुष जैन पृथ्वीपुर, श्रीमती निरंजना जैन, श्री देवेंद्र कुमार जैन, नमन जैन, जिजियावन वाले समस्त परिवार। फिर बंद कर लिया आपने। श्रीमान विजय कुमार जी, विनोद कुमार जी, लाभांश जैन ललितपुर, श्रीमान शिखर चंद जी, अंकित जैन, अंकुर जैन, बड़ौदा वाले समस्त परिवार। भैया माइक वाले भैया बैटरी इसमें प्रॉपर डालें आप। हे गुरुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभव्य जीव कैसे बन सकता है महाराज जी? समाधान। वो नहीं बन सकता, वो भव्य भव्य ही रहेगा, अभव्य अभव्य भी रहेगा। इसके बाद श्रीमती मंजू लता जी छाबड़ा और तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद जी जैन कोड़ावनी वाले परिवार। श्रीमान प्रमोद कुमार जी, अरुण जी, रोहित जी, रूपल जी समस्त क्वालिटी हाउस परिवार, श्रीमान सुरेश जी, अंजना जी, आकाश जी, विकास जी, आरती, दिव्यांश, सूर्यांश समस्त टोड़े वाले परिवार। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम गुरु पूर्णिमा पे आए नहीं थे, इसलिए हम 4 लाइनें आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। गुरुर्विद्या गुरुर्ज्ञान गुरुर्देवा गणधरा गुरुर्साक्षात् सुधा के सागर तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत पूज्य के गुण की महिमा हम सब यहाँ गाते हैं, जिनके पावन चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं। जैनागम क्या होता है, जैनागम क्या होता है गुरुवर ने हमें बतलाया है, और सुधा सागर जी के रूप में हमने गौतम गणधर को पाया है, गौतम गणधर को पाया है, गौतम गणधर को पाया है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अपभ्रंश के महापुराण भाग 2 में सचित्त त्याग प्रतिमा में उसका अर्थ पर से चित्त को हटाना अर्थात चित्त का विरमण होना बताया है, जबकि हमने तो अभी सचित्त से कच्ची वनस्पति का त्याग ही पढ़ा है। तो इसका क्या अर्थ है महाराज जी? प्रभायमान अर्थ तो यही है जो हरि से लिया जाता है। अभी तक जितने आचार्य हैं सभी आचार्यों ने सचित्त त्याग का अर्थ उन्होंने यही लिया कि हरि संबंधी लिया, क्योंकि मूल में सचित्त शब्द का प्रयोग किया है। टीकाकारों ने सबने सचित्त का अर्थ हरि लिया, लेकिन जो अपभ्रंश के टीका महापुराणकार हैं उन्होंने सचित्त का अर्थ लिया, अपने चित्त को पर पदार्थों से हटाना ही सचित्त त्याग किया। तो अब एक नया अर्थ महापुराणकार ने लिया है, वो विचारणीय तो है, क्योंकि 5वीं से 6ठी प्रतिमा तक के बाद संयम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो संयम से बढ़ने का अर्थ है कि अपने जीवों को पर पदार्थों से अपने मन को हटाना, पर पदार्थों से राग कम करना, पर पदार्थों से जो सुख मिलता है उसके प्रति अपने परिणामों को हटाना, साचित्त त्याग, यानी जिनके प्रति हमारे राग भाव हैं उनसे चित्त को हटाना, त्याग करना। ये तर्क संगत तो बैठता है, क्योंकि आगे 6वीं प्रतिमा है, आगे 7वीं प्रतिमा है। इन दोनों प्रतिमाओं में संयम की बात कही गई, और उस संयम की साधना के रूप में 5वीं प्रतिमा सचित्त त्याग है।
तो तर्क युक्त तो ये है, लेकिन प्रभायमान जो आचार्यों की परंपरा से सचित त्याग की परिभाषा बनाई वो तो हरि वनस्पति को लेकर ही बनाई है। तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि वह अर्थ भी अपने आप में स्वीकार कर सकते हैं, और दोनों अर्थों को यदि अपने जीवन में ले लें तो अच्छा ही है। जितनी हरि छूटे उतना अच्छा है, जितना पर से मोह छूटे उतना अच्छा है। दोनों को मानने में कल्याण ही कल्याण है, ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान आनंद जी कोड़ावनी वाले परिवार। महाराज श्री, एक जिज्ञासा ऑनलाइन यहाँ प्राप्त हुई है कि ये महिलाएं जो हैं 16 कारण के व्रत करती हैं, और 16 कारण के व्रत 32 दिन तक चलते हैं, एक दिन एकासन एक दिन उपवास। अब 1 महीने चलने वाले व्रतों में जब इनके अशुद्धि का समय आएगा तो वो व्रतों की पूर्णता कैसे मानी जाएगी? 1 महीने व्रत चलेंगे तो उसमें कैसे पूर्णता मानी जाएगी? अब उसका तो अब इनकी काया ही ऐसी है, इनका तो भगवान ही मालिक है। इनकी व्यवस्था बनाने में भगवान भी, आचार्य थक गए। आचार्यों ने बड़े बड़े पुराण लिख दिए, सब लिखा। जैसे स्त्रियों की बात आई तो उन्होंने कहा यथायुग लगा लेना। मूलाचार में आर्यिकाओं का कोई भी इतना बड़ा मूलाचार के लिखा, आर्यिकाओं की चर्या के संबंध में कोई वर्णन ही नहीं कर रहे कि आर्यिका 24 घंटे में क्या करे, किस प्रकार करे, इस अशुद्धि के समय किस प्रकार की परिणति करे। बस उन्होंने कह दिया, जहाँ जहाँ स्त्री की बात आई उन्होंने कहा इन देवियों को तो यथायोग, जहाँ जैसा निपट जाए, चलती का नाम गाड़ी, बस चलाओ गाड़ी, चलने दो। क्योंकि इनकी व्यवस्थाओं का ठिकाना ही नहीं, कोई इनके जीवन में नियम बना ही नहीं पाते, ऐसी पर्याय है इनकी। तुम 32 दिन की बात कर रहे हो, इनका तो यही पता नहीं कि 8 दिन 15 दिन भी सुरक्षित है कि नहीं। 32 दिन के अंदर 16 कारणों में नियम से उनके बीच में अशुद्धि आना स्वाभाविक है। अब उसको यही है कि भावनात्मक शुद्धि रखें। द्रव्य से अपनी पूजन पाठ तो बंद हो जाएगी, लेकिन भावनात्मक शुद्धि रखें। अब क्या करें, पर्याय ही ऐसी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। श्रीमान आनंद जी कोड़ावनी वाले परिवार जिज्ञासा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है, मंदिर जी की राखी बांधने का क्या महत्व होता है? मंदिर जी की राखी बांधने का क्या महत्व होता है? मंदिर जी की राखी बांधने का। हाँ, अच्छा प्रश्न कर दिया, पर लेट किया। आप तो सब सुन, कल फिर से कर लें। फिर करना, जिससे सारा जगत सुन लेगा तो अच्छा है। रक्षाबंधन आ ही रहा है जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कल फिर से कर लें। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर अपना संपन्न होता है। आज की आरती का सौभाग्य श्रीमान प्रेमचंद जी, चेतन कुमार जी सेठिया, माइजा वाले कोटा, समस्त परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप समस्त परिवार के साथ आगे आ जाएं, और सभी महानुभावों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। इस बैरिकेटिंग जो बेंच लगी है उसके आगे नहीं आएंगे, आगे केवल पुण्यार्जक परिवार ही आरती करेगा। समस्त माइजा वाले परिवार कोटा। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ विषय
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।